राजू देखो कितना घनिष्ठ जंगल है। तुम बहू को लेकर इस जंगल से कभी निकल नहीं पाती, क्योंकि बहू के जिस्म पर करोड़ों के जेवर हैं। कोई भी लफंगा बहू के जेवर को छीन सकता है। इसे आओ हम आगे और चलते हैं। दादाजी, मैं आराम करना चाहती हूँ, मैं चल नहीं पा रही हूँ। तुम बहू आराम करना चाहती हो, लेकिन ये घनिष्ठ जंगल है, यहां आराम करना ठीक नहीं है। इस जंगल को पार करने के बाद आराम कर लूंगा, लेकिन यहां नहीं। नहीं भैया, मेरे पति चल नहीं पा रहे और इसे सत्य आराम की जरूरत है। थोड़ी देर आराम कर लीजिए, फिर उसके बाद लेके चलिए। समझ गया कि बहू क्यों नहीं चल पा रही, क्योंकि बहू के पैर भारी हैं। घबराओ नहीं बहू, तुम्हारी मजबूरी को समझ रहा हूं, इसलिए तुम नहीं चल पा रही हो। तो ठीक है राजू, तुम उसी वृक्ष के नीचे आराम करो और मैं जागता रहूंगा, पहरा देता रहूंगा। नहीं भैया, आप भी मेरे साथ थोड़ी देर आराम कर लीजिएगा, क्योंकि आप भी काफी दूर से चल के आ रहे हैं, तो आपको भी थकावट महसूस होता होगा। लेकिन राजू भैया, ये जंगल है, हाँ, आराम करना मरने के समान होता है। तुम बहू को लेकर आराम कर लो और मैं जागता रहूंगा। नहीं भैया, आप भी आराम कर लो। ठीक है राजू, हाँ कितना ख्याल रखता है। ठीक है, जब ये बात है तो तुम इसी वृक्ष के नीचे आराम कर लो, हाँ, मैं इस तरफ आराम कर लेता हूं। ठीक है भैया। आराम कर लो। चलो भैया। राजू आराम कर लो। ये तीनों मुसाफिर कितने आराम से सो रहे हैं, और अभी जब जगेंगे तो इनके लिए एक बहुत बड़ा खतरा है। क्या स्वामी जी, खतरा है? वो कैसा खतरा? प्रिय, जब ये तीनों मुसाफिर जगेंगे तो ये पहाड़ी के बीच से जो रास्ता गया है, इसी रास्ते से ये जाएंगे, और जब बीच पहाड़ी के अंदर पहुंचेंगे तो दोनों पहाड़ आपस में चिपक जाएंगे और ये तीनों उसी जगह पे
खत्म हो जाएंगे। क्या ये तीनों प्राणी खत्म हो जाएंगे? लेकिन प्राणनाथ, इनके बचने का कोई उपाय है? हाँ प्रिय, ये तीनों मुसाफिर बच सकते हैं। पहाड़ी के बगल वाला जो रास्ता है, उसी रास्ते से अगर जाएंगे तो ये तीनों मुसाफिर बच जाएंगे। अच्छा हुआ, ये तो भगवान का लाख लाख शुक्र है। लेकिन प्राणनाथ, आगे चलकर इन्हें कोई कष्ट तो नहीं है? प्रिय, आगे चल करके इससे भी बड़ा खतरा है। ये जब कंचनपुर की सीमा पर पहुंचेंगे तो ये तीनों मुसाफिर फिर आराम करेंगे। रात के 12 बजे एक चील मरा हुआ सर्प अपने पंजे में दबा करके वो शहजादी के ऊपर से उड़ेगा और मरे हुए सर्प का लहू शहजादी के गाल पर पड़ेगा और शहजादी खत्म हो जाएगी। क्या प्राणनाथ, शहजादी खत्म हो जाएगी? लेकिन इससे बचने का कोई उपाय है? हाँ प्रिय, शहजादी बच सकती है। जहर फैलने से पहले काश अगर उस लहू को कोई साफ कर दे तो फिर शहजादी बच जाएगी। लेकिन असमंजस की बात तो यह है प्रिय कि इस कहानी को जो कोई सुनता होगा, काश अगर वो किसी दूसरे से बताएगा तो उसका जिस्म यानी पत्थर का हो जाएगा। क्या उसका जिस्म पत्थर का हो जाएगा? तो क्या वो पत्थर से कभी इंसान नहीं बन सकता? हाँ प्रिय, वो पत्थर से इंसान बन सकता है। शहजादी के कोख से जो बच्चा जन्म ले, काश उसका अगर लहू उस पत्थर पर लगाया जाए तो वो पत्थर से इंसान बन सकता है। और फिर आगे स्वामी जी, कोई खतरा तो नहीं है? नहीं प्रिय, चल करके इनके लिए कोई खतरा नहीं है। चलो प्रिय, हम लोग चलते हैं अपने वतन की तरफ। आओ हमारे साथ। या भगवान, या ये कैसा नाटक है? और अब सबसे पहले हम राजू और राजू की मंगेतर को जगा कर यहां से निकल चले। और जल्द राजू उठो, हो गई है सुबह। जल्द राजू उठो, हो गई है सुबह। और हो गया है फजर, ढल गई रात। हो गया है फजर, ढल गई रात। मेरे रहते चिंता जरा भी नहीं, मेरे रहते न चिंता जरा भी नहीं। जब रतन सिंह डाकू तेरे साथ है। तेरे साथ है, तेरे साथ है, तेरे साथ है। जब रतन सिंह डाकू तेरे साथ है। राजू देखो, सुबह हो गई, अब चलने की तैयारी करो। ये आप क्या कह रहे हो भैया?
अरे देखो, अभी रात बहुत काफी है। हाँ, आराम करते हैं, सुबह होते चले जाएंगे। लेकिन अभी बहुत रात बाकी है भैया। देखो राजू, रात बीत चुकी है और सुबह होने वाला है। और अब याद कर, मैं तेरा बड़ा भाई हूं, तू मेरा छोटा भाई है। ये बता कि अपने बड़े भाई के हुक्म का पालन करेगा या नहीं? बड़े भैया, आपका हुक्म पालन करना तो मेरा धर्म कर्तव्य है। तो फिर मेरे साथ आओ आओ। ठहरो भैया, इस रास्ते से नहीं भैया, बल्कि इस रास्ते से चलो। राजू, भैया ये रास्ता करीब का है और ये रास्ता दूर का है। जिस रास्ते से चल रहा हूं तुम्हें उसी रास्ते से चलना होगा। नहीं भैया, ये रास्ता अच्छे नहीं है। आप मेरी बात मानो, इस रास्ते चलो, इस रास्ते मत जाओ भैया। राजू, हाँ भैया। क्या कहा कि मैं तेरा बड़ा भाई हूं? हाँ बिल्कुल। तो मैं जिस रास्ते से चल रहा हूं उसी रास्ते से बहू को लेकर आओ। ठीक है, आओ। जैसे आपकी आज्ञा। देखा राजू, अगर ये आवाज कैसी आ रही है? राजू, हाँ। अगर तेरे कहने से अगर मैं वो रास्ते से निकलता हाँ, तो अभी हम तीनों खत्म हो जाते। सही कहते हैं आप। इसीलिए मैं बगल के रास्ते से लेकर चला। और ये देख, ये दोनों पहाड़ आपस में चिपक गए। क्या? अभी हम तीनों उसी में समाप्त हो जाते। हाँ भैया। जो कर रहा हूं तेरी भलाई के लिए कर रहा हूं। क्यों नहीं? और अब आओ, हम बहुत जल्द कंचनपुर की सीमा तक पहुंच रहे हैं। हाँ आओ मेरे दादाजी, अब मैं आराम करना चाहती हूँ। बहू, मैं जानता हूं कि बड़ा लंबा सफर तय कर रही हो। तुम इतना चल नहीं सकती हो। ठीक है, जब ये बात है तो तुम आराम कर लो और मैं जागता रहूंगा। नहीं भैया, ये आप क्या कह रहे हो? आप भी आराम करो ना। ठीक है, मैं भी आराम कर लेता हूं हाँ और तुम आराम कर लो। ठीक है भैया, आप भी आराम करो। तू कितना ख्याल रखता है। आपका छोटा भाई है ना भैया, वाह, और बड़ों की सेवा करना छोटों का फर्ज होता है ना। क्यों नहीं, ये छोटे का फर्ज बनता है अपने बड़े भाई की सेवा करें। जाओ, बहू के संग में लेट जाओ ताकि बहू के पैर भारी है, इसे खौफ ना आए, नहीं ये डर सकती है। इसकी सुरक्षा और रक्षा करना ये धर्म है।
जाओ अपनी पत्नी के पास सो जाओ।